किसी नगर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष थी और वह पढ़ाई खत्म करने के बाद किसी उद्देश्य के बिना ही इधर उधर घूमता रहता था। उसे ना ही किसी काम में रुचि थी और ना ही उसका कोई सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। रोहन के माता पिता उसकी इस स्थिति को देखकर हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उनकी बात अनसुनी कर देता था। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहीं आप कहानी में खो ना जाएं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। रोहन का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में ही निकल जाता था। वह हर रोज अपने दोस्तों के साथ सड़क के किनारे बैठकर खाली में गपशप किया करता था। कभी वह मोबाइल पर गेम खेलता तो कभी वह मोबाइल पर रील देखता रहता था। धीरे धीरे उसकी ये आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा, आंखें लाल रहने लगी और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। उसके मित्र भी उसकी इस हालत को देखकर मजाक उड़ाने लगे। एक दिन उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे भाई रोहन, तुम तो बस इस चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर ही रह जाओगे। भला तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? लेकिन यह सुनकर रोहन को बुरा तो लगा, फिर भी उसने अपने दोस्तों के तानों को गंभीरता से नहीं लिया। एक सुबह जब सूरज धीरे धीरे पूर्व की दिशा से निकल रहा था और नगर के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो रहे थे, तो रोहन ने सोचा आज वह टहलने जाएगा। वह ऐसे ही घूमते घामते गांव से बाहर एक पुराने बौद्ध मठ तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और दिव्य था। पेड़ पौधे हरे भरे थे और हवा में एक अलग ताजगी थी। मठ के पास एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिसके नीचे एक बूढ़े से बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। उनका चेहरा तेजस्वी था। रोहन ने धीरे धीरे उन्हें देखा और फिर उनके पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने धीरे से आंखें खोली और रोहन को अपनी ओर देखते हुए मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटा, क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम मुझे बहुत विचलित लगते हो। रोहन ने अपने जीवन की दुविधा को भिक्षु के सामने रखते हुए कहा, हे स्वामी, मेरे जीवन में कोई भी उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा ही खाली बैठा रहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरे पास ना तो कोई सपना है और ना ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। उस भिक्षु ने कुछ देर तक रोहन को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, अरे बेटा, इस जीवन में खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई एक अनमोल चीज हैं। यदि तुम इन्हें व्यर्थ में ही बर्बाद करोगे तो यह तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूँ। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। रोहन ने श्रद्धा से सर झुकाया और उस भिक्षु की बात ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। भिक्षु ने 10 बातों को बताते हुए कहा, नंबर 1, सपनों को लक्ष्य में बदलो। हर व्यक्ति के मन में कोई सपना होता है, परंतु केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो ये तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। अगर तुम ये बात तय नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन एक भटके हुए जहाज की तरह विपरीत दिशा में भटकता रहेगा। यह सुनकर रोहन ने सोचा कि मैंने तो कभी भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा में सोचने पर मजबूर हो गया। नंबर 2, समय का सही उपयोग करो। बेटा, संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम अपने समय को बर्बाद करते हो तो ये कभी भी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर एक क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक सार्थक दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसके राज्य का हाल बुरा था क्योंकि वह ये सोचता रहता था कि वह कल से काम करेगा। एक दिन उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। तब उसे यह एहसास हुआ कि उसका आलस्य और समय की बर्बादी ही उसके विनाश का कारण बना। नंबर 3, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ।
ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रत्येक दिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। फिर भिक्षु ने कहा, उन्होंने एक बोधक घटना सुनाई। एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत ही परेशानी महसूस करता था। उसका मन बहुत ज्यादा भटकता था और उसे कभी भी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा, उस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हैं और वह मजबूत भी हैं। गुरु ने कहा, बेटा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। बस तभी से उस साधक का जीवन बदल गया। अपनी छोटी छोटी आदतें विकसित करो। भिक्षु ने रोहन को बताया, हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। फिर रोहन को याद आया कि वह कभी भी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा, अगर मैं अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दूं, तो शायद मेरा जीवन भी बेहतर हो सकता है। नंबर 5, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। भिक्षु ने गंभीरता से कहा, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में मुश्किल होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। रोहन ने यह सुनकर सोचा कि मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। उसने यह फैसला किया कि वह अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हर रोज व्यायाम करेगा। नंबर 6, सकारात्मक सोच रखो। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारे कार्य को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच केवल बाधा ही खड़ी करती है। भिक्षु ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक किसान था जिसके खेत में बाढ़ आ गई। वह ये सोचता रहा कि अब उसका क्या होगा। फिर उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उसने नई फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से बेहतर हो गई। नंबर 7, आत्म अनुशासन का पालन करो। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भिक्षु ने कहा, खुद को अनुशासित करना सीखो। तुम ये जान लो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपनी समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। नंबर 8, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। सुने सलाह दी। नंबर 9, हर दिन कुछ नया सीखो। हर रोज ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा पा सकते हो, नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, मोबाइल देखकर हो, रील देखकर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर या फिर अपने अनुभवों से। सीखने की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती। नंबर 10, जीवन में कभी भी हार मत मानो। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर बार बार उसकी मूर्ति टूट जाती। उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी उस गलती से सीखता रहा। आखिरकार उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति तैयार की, जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की नई कहानी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।